नमस्कार। आपका स्वागत है भाग 15 में। एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स की इस कड़ी में, इस भाग में हम फोकस करेंगे, अपना पूरा ध्यान लेकर आएंगे पार्टनरशिप्स पर, कोलैबोरेशंस पर, नेटवर्किंग पर। यानी एंटरप्रेन्योरशिप या उद्यमिता की जो ये जर्नी है, सफ़र है, इसमें पार्टनरशिप्स का, लोगों के साथ जुड़ने का, सहयोग का, नेटवर्किंग का, संचार का क्या महत्व है, उससे क्या-क्या संभव है। और ये हम एक उदाहरण के साथ भी देखेंगे। तो इस पर हम क्यों बात कर रहे हैं, आपको समझ भी आएगा क्या-क्या फ़ायदे हैं। लेकिन ये एक बहुत ही अहम हिस्सा है और इस पर ध्यान केंद्रित करना हर स्टेज पर, यानी उद्यमिता न केवल जब आप शुरुआत कर रहे हैं, बल्कि आप यदि सफलता की सीढ़ी चढ़ना शुरू हो चुके हैं, बहुत सफल हो गए हैं, तो भी ये नेटवर्किंग, पार्टनरशिप बहुत ज़रूरी है। इसका फ़ायदा है। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले, यदि आप नेटवर्क कर रहे हैं, यदि आप लोगों से जुड़ रहे हैं, पार्टनरशिप्स कर रहे हैं, तो सबसे पहला फ़ायदा सीधी तौर पर फ़ाइनेंशियल, ह्यूमन रिसोर्सेज़ और इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज, इन पर होता है। यानी कि वित्तीय, मानव संसाधन आपको उपलब्ध हो सकते हैं लोगों से जुड़ने से, वो मिल सकते हैं। आप कोई ह्यूमन रिसोर्स, कोई मानव संसाधन अपने लिए चाहते हैं, अपनी कंपनी के लिए चाहते हैं, क्योंकि आपका एक नेटवर्क है, आप लोगों से जुड़े हुए हैं, वो मिलना, उपलब्ध होना आसान हो जाता है। वित्तीय संसाधन हो गए, इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, तो कोई भी चीज़ तक आपकी पहुँच जो है, वो आसान हो जाती है अगर आपके आस-पास लोग हैं। अगर आप सोच रहे हो आप अकेले ही ये सब चीज़ें कर लोगे, कर सकते हो, पर मुश्किल होगा, है ना? कई बार आसान नहीं होता है वो जज़्बा कायम रखना, इसलिए बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें। फिर आप अगर ये देखेंगे कि बिज़नेस डेवलपमेंट, यानी कि आपके व्यवसाय का विकास, उस जिसमें कि सेल्स है, लीड जनरेशन यानी मार्केटिंग है, मार्केट बाज़ार का विस्तार है, कोलैबोरेशन अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, ये सब आपको मिलती हैं किसकी वजह से? नेटवर्क की वजह से, है ना? आप बढ़ पाते हैं आगे, जितना लोगों से जुड़ते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आपका बिज़नेस डेवलपमेंट जो है, वो संभव हो पाता है, यानी आपके व्यवसाय का विकास संभव हो पाता है, नेटवर्किंग और पार्टनरशिप्स की वजह से। उसके बाद ब्रांड बिल्डिंग, आपकी ब्रांड, हमने ब्रांड बिल्डिंग पर बहुत विस्तार में बात की थी पिछले भागों में। तो ब्रांड बिल्डिंग होती है बढ़ते एक्सपोज़र की वजह से, यानी कि बढ़ता हुआ प्रदर्शन है, प्रतिष्ठा निर्माण, आपकी जो रेप्यूटेशन है, प्रतिष्ठा क्या है आपकी ब्रांड की, आपकी उसका निर्माण होता है, वर्ड ऑफ माउथ। जब आपका नेटवर्क है, जब आप लोगों से जुड़े हुए हैं, तो ही तो वो बात फैलेगी, तो ही तो लोग आपको जानेंगे। एक जानेगा, फिर वो उसकी वजह से 10 और जानेंगे, उस 10 हर की वजह से और 10 जानेंगे। तो इसी तरह से आपकी ब्रांड की प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपके ब्रांड के बारे में लोग ज़्यादा जानेंगे, है ना? और ब्रांड का निर्माण इसी से होगा। उसके बाद लर्निंग एंड डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। कौशल, आपके जो गुण हैं, कोई भी समस्या है, उसका समाधान होना है, ये सारी चीज़ों के लिए आपको ज़रूरत है लोगों की। जो लोग उसी उद्योग में हैं, जो अलग उद्योग में हैं, जो एक्सपर्ट हैं उस फ़ील्ड के, मेंटर हैं, जिनको आप गुरु मानते हैं, जिनसे आप परामर्श करना चाहते हैं, वो लोग आपकी लर्निंग और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, यानी आपके सीखने और आपके विकास के लिए ज़रूरी है। हुँ? फिर आता है इनोवेशन और क्रिएटिविटी, यानी विचारों के आदान-प्रदान। जब आपका नेटवर्क है, तो आप मिलते हैं, बात करते हैं, मार्केट में क्या चल रहा है, बिज़नेस में क्या चल रहा है, वो कैसे कर रहे हैं हैंडल, आप कैसे कर रहे हो, तो विचारों का आदान-प्रदान होता है ना? रुझानों के संपर्क, यानी कि ट्रेंड्स, क्या चल रहा है मार्केट में, किस तरफ रुझान है, उसके बारे में समझ पाना, उसके बारे में जानकारी मिलना। कोलैबोरेटिव इनोवेशन, यानी सहयोगात्मक नवाचार, इसके कारण
क्रिएटिविटी बिजनेस के अंदर आ सकती है। इनोवेशन जो है वो बिजनेस में इसकी वजह से आता है। उसके बाद सपोर्ट और एनकरेजमेंट, भावनात्मक तौर पर इमोशनल जिसे हम कहते हैं, इमोशनल सपोर्ट, फीडबैक। मैं कुछ करने जा रही हूँ, किसके पास जाकर पूछूं कि ये ठीक है, सही है, क्या मैं जा सकती हूँ, करना चाहिए। एक कई बार हम परामर्श करना चाहते हैं, किसी का फीडबैक चाहते हैं। तो भावनात्मक समर्थन, मोटिवेशन यानी प्रतिक्रिया, प्रेरणा, प्रतिक्रिया यानी आपको फीडबैक चाहिए, और सत्यापन यानी कि वैलिडेशन। उस इस इन सब के रूप में जो एक सपोर्ट मिलता है वो बहुत ही वैल्यूएबल है ना, उसका कोई मोल नहीं है, और ये सबको चाहिए होता है। ये तभी संभव है जब आपका एक नेटवर्क है, आप उस नेटवर्क को निरंतर तौर पर बढ़ा रहे हैं। और साथ ही में बढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि किसी को भी जोड़ते चले जाएं। बढ़ा रहे हैं मतलब वैसे लोग हैं जो लोग आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, जो खुद भी आगे बढ़ रहे हैं, जो खुद भी वहाँ लगे हुए हैं, चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, वो ही आपके लिए सहयोगी साबित होंगे। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स, हमने जैसे पिछले भाग में बात की थी, सचिन बंसल और बिनी बंसल फ्लिपकार्ट, और हमने कहा ये जब दोनों साथ में आए तो फिर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे। जो इनकी ताकत है वो ये लेकर आए, जो दूसरे की ताकत है वो लेकर आए। तो ऐसे बहुत सारी पार्टनरशिप्स, अलायंसेस है ना, गठबंधन होते हैं, स्ट्रेटेजिक गठबंधन जिसे कहते हैं, जिसमें कि पूरक शक्तियां यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंथ्स, इनके पास कुछ ताकतें हैं, किसी और के पास कुछ ताकतें हैं, वो जब एक साथ जुड़ती हैं तो फिर रिसोर्सेज शेयर होते हैं, है, और लागत में भी कमी आती है। तो ऐसे कई सारे अलायंसेस हो सकते हैं जब आपका नेटवर्क स्ट्रांग होगा, बढ़ रहा होगा, और आपकी पार्टनरशिप्स होंगी। उसकी इम्पोर्टेंस ये भी है। साथ ही में मार्केट इंटेलिजेंस इन द फॉर्म ऑफ कॉम्पिटिटिव इंसाइट्स यानी प्रतिस्पर्धी अंतर्दृष्टि, है ना, ग्राहक अंतर्दृष्टि यानी ग्राहक, कस्टमर के इंसाइट्स क्या हैं, आपके जो कॉम्पिटिटिव इंसाइट्स हैं वो क्या हैं, नियामक जानकारी यानी रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन कि क्या चल रहा है, ये सही है, नहीं है, ये नियम है, ये रेगुलेशंस आई है, नई पॉलिसी आई है। तो मार्केट की जो इंटेलिजेंस है, बाज़ार की जो जानकारी है, वो आपको हासिल होनी ज़रूरी भी है, और वो आपके नेटवर्क के माध्यम से हासिल होगी। अब एक उदाहरण लेते हैं रिलायंस जियो का। आप सब रिलायंस जियो को जानते हो। रिलायंस जियो, हमको पता है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का टेलीकॉम वेंचर है। जियो का नेटवर्क, जियो के फ़ोन सब बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। रिलायंस जियो ये दर्शाता है, बहुत ही बढ़िया उदाहरण है नेटवर्किंग की, पार्टनरशिप की पावर का, कि उद्यमिता के अंदर नेटवर्क बनाना, लोगों के साथ जुड़ना, पार्टनरशिप करना, ताकि आपका व्यवसाय और आगे बढ़ सके, ताकि जो फ़ायदा आप पहुंचा रहे हैं वो और बढ़ सके, फ़ायदा आपको भी हो और ग्राहक तक भी पहुंचे। उसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण है, कैसे, ये देखते हैं। किस तरह से साझेदारी की शक्ति है वो आप देखेंगे। सबसे पहले स्ट्रेटेजिक अलायंस, रणनीतिक गठबंधन। रिलायंस जियो ने गूगल और फेसबुक, इन इन जैसी ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनीज, है ना, इनके साथ में साझेदारी की। वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनियां, इनके साथ साझेदारी की, और उससे क्या हुआ, टेक्निकल एक्सपर्टीज जो है, तकनीकी विशेषज्ञता और महत्वपूर्ण निवेश, इनको प्रदान किया, है ना। तो सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट हुआ, ये एक स्ट्रेटेजिक अलायंस बना गूगल और फेसबुक के साथ में। अब ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप इन्होंने की मार्केट में बाजार का विस्तार करने के लिए डिवाइस के जो निर्माता हैं उनके साथ में, ताकि ये सुनिश्चित किया कि किफ़ायती जियो संगत स्मार्टफोन,
है ना, जियो वाले, जियो कंपैटिबल स्मार्टफोन्स, ऐसे स्मार्टफोन्स जिसमें जियो कंपैटिबल है, जियो आराम से आप यूज़ कर सकते हैं, ऐसे स्मार्टफोन्स लेकिन किफ़ायती, जिनकी कॉस्ट बढ़िया हो, बहुत महंगे ना हो, वो उपलब्ध हो सकें ताकि ग्राहक के लिए आधार हो, ग्राहक आधार का तेज़ी से विस्तार करने में मदद मिले। तो वो उन्होंने कैसे सुनिश्चित किया? डिवाइस के जो निर्माता हैं, जो डिवाइसेस बनाते हैं, उनके साथ पार्टनरशिप करके। ये एक और उदाहरण है किस तरह से ये काम होता है। फिर ब्रांड बिल्डिंग के लिए उन्होंने बहुत सारे जो लोकप्रिय ऐप्स हैं, सेवाएं हैं, उनके साथ में कोलैबोरेशन किया। अब उससे क्या हुआ, जियो की जो ब्रांड दृश्यता है और अपील है, वो बढ़ गई। तो जब ऐप्स के साथ कोलैबोरेशन हुआ, कई सारी सेवाओं के साथ हुआ, तो जियो स्मार्टफोन में वो सब मिले और उसकी वजह से ये लोकप्रियता बढ़ी। इनोवेशन, तो जो नेटवर्क टेक जायंट्स के साथ में, जिसकी वजह से बहुत सारी अलग-अलग ऐसी सेवाएं, इस तरह के समाधान आए जो बहुत नए थे, इनोवेटिव थे। वो तब संभव हुए जब उन्होंने तकनीकी दिग्गजों के साथ नेटवर्किंग की, और इससे क्या हुआ, जियो कम समय में बाजार में अग्रणी बन गया, फ्रंट रनर्स हो गया। आज आप देखेंगे बहुत सारे लोग हैं जो जियो के फ़ोन्स, जियो का नेटवर्क, जियो के प्लान्स यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि इतनी सारे, ये जो सारा इनोवेशन है, कम कॉस्ट पे कैसे चीज़ें दें, स्मार्टफ़ोन जो कंपैटिबल भी हो जियो के साथ, ऐप्स भी अवेलेबल हैं जिससे ब्रांड बन रही है ना? टेक्निकली हर तरीके से कैसे वो वैल्यू हो, वो तभी संभव हुआ जब इन्होंने इतनी सारी रणनीतिक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स, अलायंसेस किए। तो ये उदाहरण है जहाँ पर रिलायंस जियो का, कि किस तरह से एक व्यवसाय को पार्टनरशिप्स, नेटवर्क की ज़रूरत होती है, और यदि सही नेटवर्क को आपने टैप किया, सही अलायंसेस किए, पार्टनरशिप्स किए, तो आपका बिजनेस कहाँ का कहाँ जा सकता है। ये अहमियत है उस पार्टनरशिप की, उस स्ट्रेटेजिक अलायंस की। मैं आशा करती हूँ ये फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा, इससे आपको जानकारी मिली, कुछ चीज़ें और क्लियर हुई। अगले भाग में हम मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।